आप में से कई सारे लोग ग्रो ऐप को यूज़ करना चाहते हैं बट उन्हें सही तरीका पता नहीं है आखिर ग्रो ऐप को यूज़ कैसे किया जाता है, यहाँ पर शेयर्स को किस तरीके से खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है और कैसे बाकी की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रेडिंग किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। अगर वीडियो पूरा देखोगे तो आप भी ग्रो ऐप को यूज़ करना सीख जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि ग्रो एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और भी कई सारी चीजें कर सकते हो। ग्रो एप्लीकेशन को आप लोग डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो 4.7 की रेटिंग आपको मिल जाती है और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पर जब आप इसे ओपन करते हो फर्स्ट टाइम तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हो ऊपर ही आपको इंडेक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको निफ्टी 50 मिलता है। इसको कहते हैं भाई इंडेक्स, एक तरीके से शेयर मार्केट का। अब ये निफ्टी 50 जो है इसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी से, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है वो आपकी निफ्टी 50 के अंदर आ जाती है। इसी तरीके से आपका सेंसेक्स है, ये भी एक इंडेक्स माना जाता है। इसके अंदर भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनी होती है, यानी इंडिया की बिगेस्ट 30 कंपनीज वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। तो ये सेंसेक्स का इंडेक्स है। इसी तरीके से आपका बैंक निफ्टी, यहाँ पर बैंक्स आ जाते हैं कई सारे बड़े बड़े, और इधर आप ऑल इंडेक्सेस पे जाके और भी इंडेक्स वगैरह देख सकते हो जैसे फिन निफ्टी और भी कई सारे। तो इन चीजों को देख के आप ये पता लगा सकते हो कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, ऊपर की ओर मार्केट जा रही कि नीचे की ओर। जैसे कि यहाँ पर आप देखो निफ्टी में माइनस में चल रहा है यहाँ पर, और सेंसेक्स में भी माइनस में चल रहा है। तो ये माइनस में इसलिए किया है क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर जितने भी इंडिया की टॉप 50 कंपनी के शेयर्स है उनका प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, गिरा है उनका प्राइस, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि देख सकते हो माइनस कितने पॉइंट है, माइनस 3.25 यहाँ पर लगभग माइनस है। कितने परसेंट माइनस है? 0.01%, यानी लगभग कुछ शेयर्स जो है निफ्टी 50 के उनके प्राइस में डिक्रीजमेंट आया। मैं ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर ओवरव्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे सियोल कंपनीज में कई सारे जो शेयर्स हैं उनके नीचे आपको रेड कलर का मार्क देखने को मिल रहा है, उनमें देख सकते हो माइनस का साइन लग रखा है। तो इसीलिए यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हुआ है, निफ्टी में यहाँ पर रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आपका सेंसेक्स है। और यही बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है, यानी बैंक निफ्टी के पॉइंट इंक्रीज हुआ है, यानी बैंक निफ्टी के अंदर जो भी शेयर्स है उनका प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसीलिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी इंक्रीज हो रखा है। मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के शेयर्स आपको। यहाँ पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर लगभग जितने शेयर्स हैं ओवरऑल सब ग्रीन में है, 2-3 ही है जो माइनस में गए, इसलिए बैंक निफ्टी का इंडेक्स काफी अच्छा यहाँ पर हो रखा है। तो ये चीजें देख के आपको ये पता लगता है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, यानी ग्रो एप्लीकेशन पे जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको होम पेज पे ही कुछ शेयर्स दिखा दिए जाते हैं, और ज्यादा शेयर्स देखने तो सिंपली सी मोर का बटन आपको दिया जा रहा है। सी मोर वाले बटन पे क्लिक करो और यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पर से आप लोग किसी भी शेयर्स को बाय कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और जाते हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड टूल्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको MTF देखने को मिलता है। MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, और इवेंट्स मिलता है, ETF मिलता है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, IPO देखने को मिलता है, बॉन्ड्स मिलता है। अगर आप लोग MTF का यूज करना चाहते हो तो आप लोग सिंपली MTF पे क्लिक करोगे। यहाँ पर MTF पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ शेयर्स आ जाएंगे जिनको आप लोग MTF की मदद से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुके हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। इसी तरीके से इवेंट्स है, इवेंट आप देख सकते हो। ETF में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको कई सारे ETFs मिल जाते हैं, सिल्वर के, गोल्ड के और भी कई सारे। आप इनमें से किसी भी ETF में इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है दोस्तों। इसी तरीके से आपको IPO यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ओपन IPO देखने को मिल जाता है जिसमें आप प्री अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर अप्लाइड IPO भी देख सकते हो, जिसमें आपने अप्लाई कर रखा हो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्लोज्ड IPO दिखा दिया जाता है कि कौन कौन से IPO जो ओपन थे वो क्लोज्ड हो चुके हैं, वो आप यहाँ पर से देख सकते हो। इसी तरीके से अपकमिंग IPOs देख सकते हो, यानी आने वाले IPO वो आपको अपकमिंग के अंदर दिखा दिए जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे जाते हो तो आपको मिलता है टॉप मूवर्स टुडे। अब इसको देखने का सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गेनर्स एंड लूजर्स आपको देखना है। यहाँ पर आपको ऐसे शेयर्स दिखाए जाते हैं जिनका प्राइस एक दिन में ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और एक ही दिन में जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो जो इंक्रीज हुआ है वो आपके गेनर्स में आते हैं, और जिनका डिक्रीज हुआ है वो आपके लूजर्स में आते हैं। तो इसको देखने का सबसे इजीएस्ट मेथड है सिंपली मार्केट ट्रेंड्स दोस्तों। मार्केट ट्रेंड्स पे आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देखोगे टॉप गेनर्स एक साइड मिल जाता है, टॉप लूजर्स मिल जाता है।
टॉप बाय वॉल्यूम भी मिल जाता। अब इसमें भी आप अपने ही अकॉर्डिंग इंडेक्स को चूज़ कर सकते हो, जैसे निफ्टी 100 यहाँ पर लग रखा है, आप इसे स्विच कर सकते हो निफ्टी 500 पे, और यहाँ पर निफ्टी टोटल मार्केट पे भी स्विच कर सकते हो, जिसमें भी देखना चाहो। तो टॉप गेनर्स में आपको वही शेयर्स दिखाए जाएंगे जिनका प्राइस एक दिन में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर से टॉप गेनर्स में से ये चीज़ें देख सकते हो दोस्तों। तो पूरी लिस्ट आपके सामने है, यहाँ पर से देख सकते हो इसको इसी तरीके से। और इसी सेम मेथड को अप्लाई करके आप टॉप लूजर्स देख सकते हो, ऐसे शेयर्स जिनका प्राइस एक दिन में ही काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, गिरा है एक ही दिन के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूस फॉल नहीं हुआ है, एक दिन में जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा है वो आपके टॉप लूजर्स में दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है, सभी के सभी शेयर्स यहाँ पर ओवरऑल माइनस में हो रखे हैं। सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी, आप अगर इंडेक्स स्विच करना चाहो तो यहाँ पर इंडेक्स स्विच कर सकते हो, निफ्टी 100 लगा सकते हो या फिर कुछ भी लगा सकते हो। इसी तरीके से टॉप बाय वॉल्यूम देख सकते हो, टॉप बाय वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है भाई, ये देख सकते हो। 52 वीक हाई देख सकते हो कि हर रोज़ 52 वीक हाई में दिखाए जा रहे हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो रेगुलर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंटिन्यूस इस लिस्ट में आ पा रहे हैं, तो वो 52 वीक हाई में यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और 52 वीक लो भी यहाँ पर से आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे जाते हो तो मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, वो देख सकते हो। थोड़ा सा और नीचे जाते हो तो यहाँ पर टॉप इंट्राडे दिखाए जाते हैं भाई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपको जगह दिखाया जाता है। इंट्राडे में यही होता है बेसिकली, सेम डे बाय करना किसी शेयर को और सेम डे ही सेल कर देना, इसी को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आप इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो। आज के दिन आपने किसी शेयर को खरीदा तो आपको उसे आज ही के आज सेल करना पड़ेगा मार्केट क्लोज होने से पहले, ठीक है, ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। थोड़ा सा नीचे और जाओगे वॉल्यूम शोकर्स वगैरह आएगा, ट्रेडिंग स्क्रीन्स आ जाएगा, सेक्टर्स ट्रेडिंग टुडे आ जाएगा, ये देख पाओगे आप लोग। और यहाँ पर पॉपुलर ETFs फॉर SIP आपको देखने को मिलता है। अगर आप ETFs के अंदर SIP स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ पर कई सारे पॉपुलर ETFs आ जाते हैं जिनमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं, मैं कोई CB रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना अपने रिस्क पे करना, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये वीडियो केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो सके। इसी तरीके से ग्रो के ऑफिशियल ETFs देखने को मिल जाते हैं, जो ग्रो के हैं खुद के, वो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। नीचे देख सकते हो कई सारे ETFs आ रहे हैं। और स्टॉक्स इन न्यूज़, ऐसे शेयर्स जिनकी न्यूज़ में चर्चा हो रही है एट द टाइम, तो आप यहाँ पर से देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं शेयर को बाय करने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब शेयर आप कई सारे तरीक़ों से बाय कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर से किसी भी शेयर का नाम सर्च कर सकते हो और फिर आप उसे बाय कर सकते हो, या फिर अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में से बाय करना है शेयर तो सिंपली आपको निफ्टी 50 को ओपन करना पड़ेगा। निफ्टी 50 में आना है, यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी गाइस। यहाँ पर से देख सकते हो सी ऑल कंपनीज़, यहाँ पर पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है आपके सामने। अब यहाँ पर से आप किसी भी शेयर को बाय करना चाह रहे हो तो यहाँ पर से आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा शेयर बाय करना है। जैसे कि मुझे इन्फोसिस का शेयर लेना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद अगर आपको इसका चार्ट पैटर्न वगैरह अच्छे से देखना है तो इसके लिए यहाँ पर एक बटन आपको दिया जाता है, जिस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अच्छे से चार्ट वगैरह दिखा दिया जाता है कि रोज़ कैसा मार्केट परफॉर्म कर रही है शेयर की, कैसा पैटर्न वगैरह चल रहा है, किस तरीके से ड्रॉप हो रहा है प्राइस, कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, कब कितना प्राइस था और अभी कितना हो रखा है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हो दोस्तों। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर से आप इस शेयर की परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हो। टुडेस लो कितना था, टुडेस हाई कितना था, यानी आज के दिन ये कितना नीचे गिरा था और आज के दिन कितना ही ऊपर गया था। 52 वीक में कितना लो गया था, 52 वीक में हाई कितना गया था, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। फंडामेंटल्स देख सकते हो जिसमें कि आपका मार्केट कैप आ जाता है। मार्केट कैप का मतलब मार्केट कैपिटल। PE रेशियो आपको मिल जाता है, PB रेशियो मिल जाता है, इंडस्ट्री PE मिल जाता है, ROE मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, बुक वैल्यू मिल जाती है, कई सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं किसी भी शेयर को बाय करने से पहले। अब यहाँ पर से अगर आपको बाय करना है तो सिंपली बाय का बटन है, बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, एक आता है डिलीवरी, एक आता है इंट्राडे, एक आता है MTF। तो देखो तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो डिलीवरी की बात करते हैं। तो डिलीवरी में ये होता है कि आप बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो। डिलीवरी में यही होता है कि मान लो आपने किसी शेयर को आज खरीदा तो आप इसे कल बेचना चाहो कल बेच सकते हो, 10 दिन बाद बेचना चाहो 10 दिन बाद बेच सकते हो, 1 साल बाद बेचना चाहो तब भी बेच सकते हो, यानी जब आपका मन करे तब बेच सकते हो। और यही शेयर अगर आप इंट्राडे में ले लेते हो तो आपको सेम डे ही इसे सेल करना पड़ेगा, वरना ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा 10 मिनट पहले ही, शेयर मार्केट क्लोज होने के पहले ही, ठीक है।
ये होता है इंट्राडे में। इंट्राडे में ये होता है सेम डे किसी शेयर को खरीदना, सेम डे बेचना। और डिलीवरी में अगर आप खरीद रहे हो तो आप उसे जब तक चाहो तब तक रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और एमटीएफ के अंदर आपको मार्जिन वगैरह देखने को मिलता है, तो अगर आपको मार्जिन यूज़ करके शेयर को बाय करना है जिससे आपको कम प्राइस लगे तो आप एमटीएफ का यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती है। बट हम बात कर रहे हैं नॉर्मली किसी शेयर को कैसे होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए या में प्रॉफिट हो सके, तो सिंपली डिलीवरी वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो क्वांटिटी डालोगे कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए शेयर की। जैसे कि मुझे एक शेयर खरीदना है भाई इन्फोसिस का, तो मैंने एक लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे रिक्वायर्ड दिखा रहा है कितना पैसा लगेगा इस शेयर को बाय करने के लिए। जितनी भी क्वांटिटी डालोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस आपको दिखाया जाता है। तो मैंने 1 क्वांटिटी डाली है तो 1 क्वांटिटी का इतना रुपये है, बाकी कुछ सर्विस चार्ज और टैक्स वगैरह यहाँ पर एड ऑन करने के बाद इतने रुपये का ये शेयर मेरे को पड़ रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर आप प्राइस देखो, मार्केट प्राइस पे अगर आपको बाय करना है तो आप इसे मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। मार्केट प्राइस वही होता है जब आपकी मार्केट लाइव होती है, ओपन रहती है, तो यहाँ पर जो प्राइस चल रहा होता है फ्लैक्चुएट हुआ रहता है, तो वही प्राइस पे आपका शेयर जो है बाय होता है अगर आप मार्केट प्राइस पे बाय करते हो तो। और अगर आप यहाँ पर लिमिट सेट करते हो, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके देखो लिमिट सेट हो गई, तो लिमिट में आप लोग अपने हिसाब का प्राइस यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर उस प्राइस पे शेयर का प्राइस यहाँ पर आता है तो आपने जो लिमिट में प्राइस डाला है उसी प्राइस पे आपका शेयर जो है बाय हो जाएगा अगर आप ऑर्डर लगा के रखोगे। और अगर मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो सिंपली यहाँ पर क्वांटिटी डाल दो और अपना यहाँ पर सिंपली बाय का बटन नीचे आ जाएगा, बाय के बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही बाय के बटन पे क्लिक करोगे कुछ ही देर में आप देखोगे ऑर्डर में आपका शेयर दिखाएगा, ऑर्डर से वो आ जाएगा होल्डिंग्स के अंदर यहाँ पर इस जगह पे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपने जो शेयर खरीदा उससे आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको ओवरऑल दिखा दी जाती है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका होल्डिंग्स कितने वैल्यू की हो चुकी है, जैसे कि देख रहे हो 609 रुपये की हो चुकी है। और मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था 800 कुछ रुपये, जो हो गया 600 कुछ रुपये। यानी एक दिन में मेरा कितना नुकसान हो रहा है, टोटल कितना फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। हर एक चीज़ यहाँ पर से देख सकते हो दोस्तों। जैसे मान लेते हैं आपने किसी शेयर से फ़ायदा कर लिया, अब आप सोच रहे हो चलो इसे बेच दिया जाए, तो कैसे बेच सकते हो। तो सिंपली आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा शेयर सेल करने की सोच रहे हो। जैसे कि मुझे इस शेयर को सेल करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, सेल का बटन आएगा, क्वांटिटी डालूंगा, वेरीफाई सेल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर दिखा रहा है वेरीफाई विद टी पिन टू सेल। अब आपको टी पिन डालने के बाद अपना वेरीफाई कर देना है और सक्सेसफुली आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। बहुत ईजी है शेयर बाय करना और सेल करना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली एफएनओ पे आ सकते हो या फिर यहीं पर से आप इंडेक्स में से ही एफएनओ में जाके यहाँ पर से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलो एफएनओ में चलते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो एफएनओ का बटन है, एफएनओ पे आओगे, यहाँ पर आपको इंडेक्स देखने को मिलता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी, कई सारे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर एक बटन मिल रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इस साइड आपका कॉल प्राइस आ रहा है, इस साइड आपका पुट प्राइस आ रहा। तो कॉल का मतलब होता है आपने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है, ठीक है, मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा तो आपका फ़ायदा होता है। और अगर आपने पुट प्राइस यहाँ पर ले रखा है तो पुट डायरेक्शन की आपने बेसिकली ट्रेड यहाँ पर प्लान करी है। तो पुट में ये होता है कि मार्केट नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। और कॉल में मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगी तो फ़ायदा होगा। बीच में आपका स्ट्राइक प्राइस आ जाता है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको शेयर बाय करना है आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, बिगनर लोग इसमें ना आए क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। सीख लो उसके बाद आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड्स पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे पॉपुलर फंड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एसबीआई का एक गोल्ड फंड है, अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहो तो सिंपली इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रिटर्न कैलकुलेटर आ जाता है। यहाँ पर से मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली एक अमाउंट आप डिसाइड करते हो, आप चाहे तो वन टाइम की एसआईपी कर सकते हो, चाहे तो मंथली एसआईपी कर सकते हो, यानी हर महीने की। आप हर महीने एक अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, उसी को कहते हैं एसआईपी, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे कि अगर आप 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो 1 साल के लिए, तो 1 साल तक आपके खाते से यहाँ पर 1500 रुपये कटेंगे, वो ग्रो में ऐड होते रहेंगे, ठीक है। आपका वन टाइम सेटअप वगैरह लग जाएगा, ऑटो पे वगैरह, फिर आपके खाते से 1500 रुपये डिडक्ट होते रहेंगे, ग्रो के अकाउंट में आते रहेंगे। और 1 साल में वो कितने इन्वेस्ट हो जाएंगे, टोटल आपके लगेंगे यहाँ पर 18,000 रुपये। और वो 18,000 रुपये 1 साल में कितने बन सकते हैं, 24,000 के आसपास। यानी रिटर्न जो आपको दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 33% के आसपास का है अप्रॉक्स।
तो ये 1 ईयर का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 3 ईयर की SIP करते हो तो 3 ईयर में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा हर महीने 1500 रुपये का, वो होगा 54,000 रुपये का। और वो 54,000 बन सकते हैं 97,000 रुपीज़ के आसपास, यानी जो रिटर्न आपको मिलेगा 80% के आसपास मिल सकता है। और यही चीज़ मान ले अगर 5 साल के लिए अगर आप कर रहे हो तो 5 साल में आपका जो 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होगा वो होगा 90,000 रुपये, और वो इन्वेस्टेड अमाउंट बन सकता है 1,92,000 रुपीज़ के आसपास। तो यही होता है SIP के अंदर। SIP भी थोड़ी रिस्की है, सोच समझ के करें, अपने रिस्क पे करें। बाकी यहाँ पर आपके सामने कई सारे पॉपुलर फंड्स रहते हैं, आप जिसमें चाहो उसमें SIP कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें ग्रो ऐप के अंदर एक बिगिनर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपने समझ ली तो आप ग्रो ऐप को बहुत आसानी से चला लोगे दोस्तों। उम्मीद करते हो इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करके जाना। चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।